रजनी की शादी को अभी 1 हफ्ता बाकी था। उसके बूढ़े माँ-बाप उसकी शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। रजनी का एक छोटा भाई था, वो अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। रजनी के माता-पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। शादी सिर पर थी, मगर अब रजनी के पिता के पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो मोटरसाइकिल दे सकें। मगर वो लोग अपनी इकलौती बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे थे। रजनी के पिता ने 1 लाख रुपए उधार लेकर मोटरसाइकिल का इंतजाम भी कर लिया। अब रजनी की शादी का वक्त नज़दीक आ गया। सात खैर से शादी अच्छे से निबट गई। विदाई का समय जब आया तो रजनी के पिता खुद को संभाल नहीं पाए। वो बेटी से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़े। वो रजनी को बहुत चाहते थे। थोड़ी देर बाद विदाई भी हो गई। रजनी अपनी ससुराल पहुंच गई। नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर रजनी में एक डर था, मगर एक खुशी भी थी। अगले दिन रजनी सुबह सोकर उठी तो उसकी सास कमरे में आई और कहा, चलो उठो रजनी, मैं तुम्हें किचन दिखा दूं। अब कल से तुम्हारे हाथ का ही नाश्ता करेंगे। रजनी अपनी सास के साथ चल दी और सोचने लगी कि आज पहला ही दिन है, और सोचते हुए रजनी किचन में चली गई। रजनी ने कहा, माँ जी कल से ही क्यों, मैं आज से ही नाश्ता बना दूंगी। रजनी किचन में जाती है। चाय पराठे का नाश्ता लेकर सासू माँ के कमरे में आ जाती है। सास नाश्ता खाकर डकार लेकर यूं ही लेट जाती हैं। ना ही बहू की कोई तारीफ, ना ही कोई नेक देती हैं, और अपनी बेटी की तारीफ में लग जाती हैं। रजनी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद रजनी का पति कमल आता है। वो रजनी से कहता है, इतनी सर्दियां हैं, मुझे ऑफिस बाइक से जाना पड़ रहा है। तेरे बाप ने मुझे कार नहीं दी। इतने में रजनी की सास वहां आ जाती है। अरे भिखारी लोग हैं, इन्हें क्या पता इज्जत क्या होती है। ये सुनकर रजनी सुन्न हो जाती है और वो बहुत रोती है और सोचती है कि पहला ही दिन है और ये हाल है। यूं ही 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीतने लगता है, मगर रजनी को आए दिन ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते थे। मगर बेचारी रजनी सब कुछ सुनकर खामोश रहती थी। एक दिन रजनी की छोटी नंद जूही को देखने वाले लोग आ रहे थे। घर में सुबह से तैयारियां चल रही थी। रजनी ने घर की सारी साफ सफाई की। इसके बाद उसने सारा खाना बनाया। दोपहर में जब रिश्ते वाले आए तो वो रजनी को अपनी नंद को तैयार करके मेहमानों के सामने ले जाने लगी। उन लोगों ने जब रजनी और जूही को देखा तो रजनी सादगी में सजी धजी जूही से ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जूही से उसकी ससुराल वाले बातें करने लगे, मगर निगाहें रजनी की ही तरफ टिकी थी, और बार बार रजनी की सास से, बहन जी आप बहू बहुत सुंदर ढूंढ कर लाई हैं। रजनी की सास रजनी की तारीफ सुनकर मानो भुन भुन जा रही थी। अब कुछ समय बाद खाना खाने का वक्त आया। रजनी सबको खाना बहुत पसंद आया। जूही की होने वाली सास रजनी से, अरे बेटा आपने बनाया है खाना। रजनी की सास बात काटते हुए, नहीं बहन जी हमारी बेटी जूही ने बनाया है। अच्छा बहुत टेस्टी खाना बनाया है जूही तुमने। सब निबटने के बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। जूही सबको बहुत पसंद आ जाती है। मेहमानों के जाने के बाद रजनी की सास रजनी से, क्यों तुम्हें इतना सज संवर कर आने की क्या ज़रूरत थी। रजनी, माँ जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। रजनी की सास, हाँ हाँ पता है, यही कहना चाह रही कि मैं सादगी में भी अच्छी लगती हूँ। सब समझती हूँ तुम्हारी हरकतें। ऐसा है जाओ यहाँ से और बर्तन धोकर रख देना। चलो जूही हम सोने चलते हैं। रजनी का पति भी रजनी का कोई साथ नहीं देता था, उल्टा वो भी उसको सुना देता था। रजनी मन ही मन, जब ये मेरे पति ही मेरे नहीं हैं तो मैं औरों से क्या उम्मीद करूं, कहकर रजनी रोने लगती है और काम में लग जाती है। अगले दिन रजनी की सास और जूही तैयार होते हैं। हम बाजार जा रहे हैं, शादी की तैयारियां करनी हैं।
अपनी जूही और उसकी सास के लिए सोने का सेट लेने, जो तुम्हारे माँ बाप ने नहीं दिया था। रजनी का पति: क्या माँ, तुम इस पागल के मुंह लगती। ये लोग क्या जाने इज्जत किसे कहते हैं। रजनी से बर्दाश्त नहीं होता। वो बोल पड़ती है, मेरे पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से सब कुछ दिया था। यहाँ तक उन्होंने गाड़ी के लिए रुपए उधार लिए, जो आज तक चुका नहीं पाए। रजनी का पति जबान लड़ाती है, कहकर उसको जोरदार चाटा जड़ देता है। रजनी जोर जोर से रोने लगती है। वक्त गुजरने के बाद जूही की शादी का वक्त नज़दीक आने लगता है। घर में बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां चलती हैं। रजनी का पति अपनी बहन के लिए एक सेंट्रो कार बुक करवाते हैं। बहुत सारा दहेज इकट्ठा होता है। अब शादी का वक्त नज़दीक आ जाता है। शादी भी बहुत धूमधाम से निपट जाती है। जूही विदा होकर जब ससुराल जाती है, शादी का एक वक्त हफ्ता गुजरता नहीं कि रात के 12 बज रहे होते हैं। कोई दरवाज़ा खटखटाता है। रजनी का पति दरवाज़ा खोलता है। वो अपनी बहन को इतने रात में देखकर चौंक जाता है। वो अपनी माँ को बुलाता है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। रजनी अपनी माँ के गले से लगकर खूब रोती है। माँ, उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, कहकर रजनी रोने लगती है। वो कह रहे हैं, जब तक 12 लाख की गाड़ी नहीं लाई तब तक इस घर में नहीं घुसना। माँ, उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट भी की। रजनी की सास भाई सब रोने लगते हैं। रजनी जूही के पास आती है, उसे गले लगाती है। ऐसे कैसे कोई कर सकता। तुम खुद को इतना कमज़ोर मत समझो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। जूही अपनी भाभी के पैरों में गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है। रजनी जूही को गले से लगा लेती है। अगले दिन रजनी पुलिस लेकर जूही की ससुराल पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर जूही के ससुराल वाले सकपका जाते हैं। वो लोग आइंदा से कभी दहेज ना मांगने और जूही को ना सताने का वादा करते हैं। जूही ससुराल में रहने लगती है और खुश रहती है। रजनी के सास उसका पति रजनी के पास आते हैं। रजनी से कहते हैं, हम माफ़ी के लायक तो नहीं हैं, लेकिन हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दो। रजनी रजनी की सास: बेटा, असली दुश्मन तो मैं हूँ तुम्हारी, कहकर पैरों में गिर जाती है। रजनी: अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप। आपकी जगह मेरे दिल में है, कहकर दोनों गले लग जाती हैं। रजनी कहती है, माँ, एक लड़की जब शादी होकर ससुराल जाती है तो वो अपना घर, माँ बाप सब कुछ छोड़कर आती है, एक नए सपनों के साथ। अगर उसके सपने कुचल जाएं तो सब कुछ खत्म सा लगता है। रजनी की माँ: बेटा, मुझे शर्मिंदा मत करो, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ।